कंपनी डिनर में रूल सिंपल था। हर एम्प्लॉय अपनी पसंद की एक डिश ऑर्डर कर सकता था। जब मेरी बारी आई तो नए आए इंटर्न वांगलिंग ने अचानक मेन्यू मेरे हाथ से छीन लिया। उसने अकड़ते हुए कहा कि डिशेस काफी हो चुकी हैं, अब और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। मैं उस जैसे बच्चे से बहस नहीं करना चाहता था। मैंने सीधा वेटर की तरफ मुड़कर कहा कि मुझे एक पोर्शन स्नो कॉटन टोफू दे दें। लेकिन वांगलिंग ने मेन्यू उठाया और सीधा मेरे चेहरे पर दे मारा। मेन्यू का एक कोना मेरी स्किन पर लगा और एक लंबी लाल लाइन बन गई। वांगलिंग आंखें दिखाकर बोला कि जब उसने कह दिया कि ऑर्डर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने वही मेन्यू उठाया और बिना हिचकिचाहट उसके चेहरे पर वापस मारा। वांगलिंग फौरन चीखने लगा कि क्या मुझे पता नहीं कि उसकी माँ कौन है। उसका कहना था कि उसकी माँ वांगनान है, वही वांगनान जो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बैकर और इन्वेस्टर है। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसे हाथ लगाया तो वो मुझे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा देगा और मेरा करियर खत्म कर देगा। मैं एक पल के लिए सच में हैरान रह गया। वांगनान मेरी सगी आंटी थी और मैं जानता था कि वो पिछले 40 साल से सिंगल है। फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? मेरी खामोशी देखकर वांगलिंग और ज्यादा फूल गया। उसने समझा कि मैं डर गया हूँ। वो मुझे औरतों के सहारे सेल्स लेने वाला आदमी कहकर जलील करने लगा। उसके मुताबिक मैं अपनी शक्ल दिखाकर क्लाइंट से ऑर्डर लेता था और कंपनी डिनर में मुझे बिठाना भी उसी की मेहरबानी थी। उसकी बात मेरे लिए इंसल्ट से ज्यादा बेवकूफी थी। मैंने सालों तक रातों को जागकर प्रपोजल्स बनाए थे, दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल खाई थी, धूप में इतना जला था कि मेरी माँ मुझे मुश्किल से पहचानती। और ये नया इंटर्न कह रहा था कि मैं सिर्फ शक्ल दिखाकर सेल्स लेता हूँ। मैं खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि जुबान संभाल कर बात करे, मैं सेल्स अपनी काबिलियत से लाता हूँ। कंपनी पार्टी उसने होस्ट नहीं की, इसलिए अगर मुझे डिश ऑर्डर करने का हक नहीं तो उसे भी नहीं। मेरी बात सुनकर कोलीग्स ने सर झुकाकर चुपके से हंसना शुरू कर दिया। सब पहले ही वांगलिंग की बदतमीजी से तंग आ चुके थे। 1 महीने से वो इंटर्न बनकर कंपनी आया था, लेकिन कोलीग्स को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करता था। न्यू एम्प्लॉय लिंशी ने एक दिन उसके लिए कॉफी नहीं उठाई तो उसने पूरी कॉफी उठाकर उसके सर पर डाल दी। लिंशी जल गई, लेकिन वांगलिंग ने माफी मांगने के बजाय उसे धमकी दे दी कि अगर उसने उसे रिपोर्ट किया तो वो उसे कंपनी से निकलवा देगा। आखिर कंपनी ने मेडिकल बिल तो दे दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। अब मुझे समझ आ गया था, सब लोग उसके वांगनान के बेटे वाले टाइटल से डरे हुए थे। वांगलिंग गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे धमकाया कि अगर उसकी माँ का सपोर्ट ना होता तो कंपनी कब की डूब चुकी होती। उसके मुताबिक आज का डिनर उसके कंट्रोल में था। वो जिसे डिश ऑर्डर करने की इजाजत दे सिर्फ वही करे। अगर मैंने भी एक डिश ऑर्डर करने की गलती की तो कल मुझे कंपनी से निकलवा देगा। तभी मैनेजर जियांगू रूम में आ गया। उसका चेहरा पहले ही खराब था। वांगलिंग ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया और फौरन विक्टिम बनकर बात पलट दी। जियांगू ने सीधा मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं कोल्ड एम्प्लॉय हूँ, मुझे कंपनी की सेविंग पॉलिसी समझनी चाहिए। वांगलिंग कंपनी के इंटरेस्ट में ही काम कर रहा था। एक डिश कम ऑर्डर करने से क्या मैं भूखा मर जाता? ऊपर से मैंने उस पर हाथ भी उठाया। फिर उसने मुझे वांगलिंग से माफी मांगने और 1 लाख युआन इमोशनल डैमेज कंपनसेशन देने को कहा। मैं इतना शॉक्ड हुआ कि पहले हंस पड़ा। मैंने उसे पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि मैं माफी और कंपनसेशन एक साथ दूं। तब लिंशी ने चुपके से मेरा बाजू खींचा और धीरे से समझाया, वांगलिंग वांगनान का बेटा है, बॉस चू भी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि टियानयू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन उसके थ्रू ही फाइनल होना है। मैंने हंसकर कहा कि वो कहता है कि वांगनान उसकी माँ है और तुम लोग मान गए। लिंशी ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया। फोटो में मेरी आंटी वांगनान लग्जरी कार के साथ खड़ी थी और साथ में वांगलिंग भी था। कैप्शन में लिखा था कि थैंक यू मॉम, बिजी स्केड्यूल के बावजूद आप मुझे इंटर्नशिप छोड़ने आई, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरा सर तो ये देखकर घूम गया। मैंने आंटी को कॉल मिलाई, लेकिन फोन ऑफ था। वांगलिंग ने ये देखकर और भी ज्यादा जहर भरी नजर से मुझे देखा और कहा कि मैं उसके साथ उलझने की कीमत जरूर चुकाऊंगा। अगले ही दिन वो कीमत सच में मेरे सामने आ गई। कंपनी अवार्ड सेरेमनी में सेल्स चैंपियन टाइटल और 5 लाख युआन बोनस, जो क्लियरली मेरा था, वांगलिंग को दे दिया गया। स्लाइड्स तक पर मेरा नाम चेंज करना भूल गए थे, लेकिन अवार्ड उसके हाथ में था। ये सीधी सीधी चोरी थी। मैंने पब्लिक में सवाल उठाया कि सेल्स चैंपियन का बेसिस क्या है। इस मंथ मेरे प्रोजेक्ट्स ने कंपनी के लिए 1 बिलियन युआन से ज्यादा की सेल्स क्रिएट की, टेंस ऑफ मिलियंस प्रॉफिट लाए। सेकंड प्लेस से 5 मिलियन प्रॉफिट आगे था। वांगलिंग के पास एक भी ऑर्डर नहीं था, तो फिर मेरा टाइटल उसे क्यों मिला? पूरा हाल खामोश हो गया। फाइनेंस हेड और सेल्स डायरेक्टर एक दूसरे को देखते रहे, कोई भी जवाब नहीं दे सका। वांगलिंग अकड़ से बोला कि मेरे प्रोजेक्ट्स क्लीन तरीके से नहीं आए, कंपनी मेरी लो लेवल टैक्टिक्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, अभी सिर्फ टाइटल छीना है। अगर मैंने कंपनी की रेपुटेशन डैमेज की तो मुझे फायर भी किया जाएगा। मैंने लीडरशिप पैनल की तरफ देखा। कल तक जो लोग मेरी काबिलियत की तारीफ करते थे, आज सब नजरें चुरा रहे थे। मैंने कंपनी के टॉप बॉस बाई कीवी से पूछा कि क्या उसका भी यही डिसीजन है। कीवी ने बेचैनी से कहा कि कंपनी की अपनी कंसीडरेशंस होती हैं, एक छोटी बात को अवार्ड सेरेमनी पर इफेक्ट ना करूं, बिग पिक्चर को भी देखना चाहिए। मैंने पूछा कि क्या बिग पिक्चर ये है कि मैं साल भर बिना ब्रेक के काम करता रहूं,
रोज रात 12 बजे तक ओवर टाइम करूं, प्रोजेक्ट्स भी जीतूं और एक अफवाह पर मेरा काम किसी और को दे दिया जाए। क्या कंपनी में यही इंसाफ है? मांगलिंग हंस पड़ा। उसने कहा कि सोशल वर्ल्ड में जिसके पास पावर होती है, इंसाफ भी उसी के हाथ में होता है। अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो मुझे भी कोई अमीर बाप ढूंढ लेना चाहिए। उसने घमंड से कहा कि वो वांगनान का बेटा है और उसकी यही पहचान मुझे जिंदगी भर दबाने के लिए काफी है। मैंने उसे घूर कर पूछा कि सुना है वांगनान का एक नेफ्यू भी है जिसे वो अपने बेटे की तरह चाहती है, क्या चैंपियन मांग ने उसे कभी देखा है? मांगलिंग एक सेकंड को अटका, फिर बोला कि वो उसका कजिन है, सालों से अब्रॉड रहता है, वो भी कम ही मिलता है। मैं हंस पड़ा और फिर बोला, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से तुम हाई बोन हो, फिर दूसरों का टाइटल और बोनस चुरा कर लो एक्ट क्यों कर रहे हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा ड्रामा है? मांगलिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। केवी ने सिचुएशन संभाली और मुझे डांट दिया। उसने कहा कि कंपनी मार्केट जैसी जगह नहीं है जहां मैं चिल्लाता फिरूं। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि बेहतर इंसान ने मेरी जगह ले ली है। सब मेरी तरफ देख रहे थे, शायद इंतजार कर रहे थे कि मैं 5 लाख युआन के लिए कंपनी से लड़ाई लेकर जोक बन जाऊं, लेकिन मुझे पैसे की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, सेल्स चैंपियन वाकई किसी बेहतर आदमी को ही मिलना चाहिए। ऑफिस लौटते ही एचआर ने 2 नोटिस भेज दिए। पहले नोटिस में लिखा था कि जियांग चेन ने कंपनी फंड्स यूज करके लग्जरी डाइनिंग की, कंपनी रूल्स वायलेट किए, इसलिए इसका सेल्स मैनेजर पोजीशन रिमूव कर दिया गया। दूसरे नोटिस में वांगलिंग को ऑफिशियली हायर करते हुए मेरा सेल्स मैनेजर पोजीशन कर दिया गया क्योंकि उसने कंपनी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया और इंटर्नशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। कीवी ने मुझे ग्रुप में टैग करके कहा कि मैं 10,000 वर्ड्स हैंड रिटन रिफ्लेक्शन सबमिट करूं और बाकी एम्प्लॉइज इस केस को लेसन समझे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सिंपैथेटिक थे, कुछ रिग्रेटफुल, कुछ एंग्री और कुछ सीक्रेटली खुश भी थे। सब देख रहे थे कि मैं ग्रुप में अपोलॉजी कब भेजता हूँ। बाय कीवी बार बार मुझे टैग करता रहा, लेकिन टिंग टिंग ने प्राइवेट मैसेज भेजकर कहा कि मैं जिद ना करूं, जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो हंस दिया, लेकिन आंखों में जलन थी। मैंने ग्रुप में लिखा, रिस्पेक्टेड लीडर्स, मैं लेसन याद रखूंगा। आगे से कंपनी डिनर में 40 युआन की डिश ऑर्डर करके किसी के पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। अगली पार्टी में सिर्फ पानी पीऊंगा, खाने को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ये कोई अपोलॉजी नहीं बल्कि थप्पड़ था। उसके बाद मैंने कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर एक्सेस खुद ही लॉग आउट कर दिए। जब मुझे पोजीशन से हटा दिया गया था तो फिर मैं इस पोजीशन का काम क्यों करता? मुझे टॉयलेट के पास वाली सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। रोज वो कोलीग्स गुजरते हुए मुझसे हमदर्दी या फिर नफरत की नजर से देखते। मांगलिंग मेरी डेस्क पर बैठकर सेल्स डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर देने लगा, लेकिन मेरी कुर्सी पर आना इतना आसान नहीं था। हर प्रोजेक्ट में खुद ग्राउंड से फॉलो करता था, डिजाइन से प्रोडक्शन तक, हर डिटेल मेरे दिमाग में थी। मांगलिंग को कुछ नहीं आता था। कुछ दिनों में दर्जनों क्लाइंट्स कंप्लेन करने लगे कि उन्हें जियांग चेन वापस चाहिए वरना कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे। कॉम्पेंसेशन अमाउंट कंपनी को बर्बाद कर सकता था। आखिर की वे खुद मेरे टॉयलेट साइड वाले डेस्क पर आ गया। उसने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल इश्यूज है, मैं जाकर कोऑर्डिनेट करूं और क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करूं। मैंने मासूमियत से पूछा कि बॉस, आप गलत आदमी के पास आए हैं, मैं तो सस्पेंशन में हूं। उसने कहा कि सस्पेंशन के साथ काम भी करना होता है, कंपनी रूल है कि प्रोजेक्ट के एंड तक रिस्पॉन्सिबल रहना होता है। मैंने कह दिया, मेरे सारे परमिशंस कैंसिल हैं। कीवे गुस्से से फट पड़ा कि किसने कहा था एक्सेस कैंसिल करने को। मैंने जवाब दिया कि बॉस ने ही कहा था, पोजीशन में नहीं हो तो इसका काम मत करो, मैं सिर्फ लीडरशिप की बात मान रहा हूँ। कीवे ने जबरदस्ती नरमी दिखाते हुए कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी जॉब रिस्टोर कर देते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करो। मैंने पूछा कि ये काम तो आपको बेटर सेल्स चैंपियन से करवाना चाहिए, मेरे जैसे औरतों के सहारे सेल्स लेने वाले में इतनी काबिलियत कहाँ हो सकती है? उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। उसने कहा कि वो बस कोलीग्स के बीच में एक मजाक था। मैंने पूछा तो फिर मेरा टाइटल छीनना, 5 लाख का बोनस रोकना और एक 40 युआन की डिश को लग्जरी वेस्ट कहना भी मजाक था? वो जवाब नहीं दे सका। तभी वांगलिंग खुशी से भागता हुआ आया और बोला कि टियान्यू ग्रुप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। कीवी का चेहरा तब खिल उठा। उसने कहा कि वांगलिंग कंपनी का लकी स्टार है, टियान्यू का सपोर्ट हो तो क्लाइंट्स खुद हाथ जोड़ कर आएंगे। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, जियांग चेन तुम फायर्ड हो, अभी यहाँ से जाने की तैयारी करो। मैंने कामली कहा कि लॉ के मुताबिक मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। वो चीखा कि तुमने कंपनी को नुकसान दिया है, कंपनी तुम पर केस करेगी। वांगलिंग ने धमकी दी कि मुझे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा देगा। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। मैंने अपनी चीजें पैक की। वो कंपनी जिसे मैंने 1 साल तक अपनी मेहनत, पैशन और इंटेलिजेंस से उठाया था, उसने मुझे सिर्फ एक कागज पर निकाल दिया। कोलीग्स मुझे सी ऑफ करने आए। टिंग टिंग की आंखें भर आई। उसने कहा कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि कहीं भी तरक्की कर लूंगा। मैंने स्माइल की। मांगलिंग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो मेरी जगह ले सकता। कंपनी से निकलते ही मेरी आंट वांगनान का कॉल आया, जो आधा महीना अनरीचेबल थी। उसने कहा कि अगले वीक वो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, लेकिन अफ्रीका में बिजनेस ट्रिप की वजह से वो पर्सनली नहीं आ सकेंगी। मैंने धीरे से कहा, आंटी मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। वो चुप हो गई। फिर पूछा कि क्या उन्हें इस मामले में पढ़ना चाहिए? मैंने कहा कि नहीं, मैं कंपनी वापस आऊंगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट की ओनर की साइड से कॉल काट कर मैं हंस पड़ा। अभी तो शो शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सेरेमनी के दिन जब मैं वेन्यू पर पहुंचा, ओइशियांग कंपनी के लोग मुझे देखकर शॉक्ड रह गए। केवी और वांगलिंग मुझे घूर रहे थे। वांगलिंग ने तन से पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं तो फायर हो चुका हूँ, साइनिंग सेरेमनी में आने का मुझे कोई हक नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ आ नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है कि मैं टियानयू ग्रुप की तरफ से आया हूँ। वांगलिंग हंस पड़ा। उसने कहा कि टियानयू ग्रुप की बॉस उसकी माँ है, वो ही यहाँ का रियल रिप्रेजेंटेटिव है। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि मुझे बाहर निकाल दें। गार्ड्स मेरे करीब आए, लेकिन मैंने पॉकेट से एक क्रिस्टल सील निकाली और उसे ऊपर कर दिया। मैंने पूछा कि वांगलिंग, इसके बगैर तुम साइन कैसे करोगे? पूरा हॉल जम गया। सबने पहचान लिया कि वांगनान का एक्सक्लूसिव क्रिस्टल सील था। फेमस जेंट मास्टर ने हाफ ईयर में बनाया था। इसकी वर्थ 10 मिलियन युआन थी। ये सील आमतौर पर टियानयू वॉल्ट में लॉक्ड रहता था। असिस्टेंट तक इसे छू नहीं सकते थे। फिर ये मेरे हाथ में कैसे आया? वांगलिंग का चेहरा पत्थर हो गया। फिर वो चिल्लाया कि ये सील फेक है। मैं कंपनी से फायर होने के बाद बदले के लिए नकली सील लेकर आया हूँ। मैंने सील एक सीनियर बिजनेसमैन जांगलाओ को दिया, जो वांगनान के साथ सालों से काम कर चुका था। जांगलाओ ने केयरफुली एग्जामिन किया और कंफर्म कर दिया ये वाकई में वांगनान की ही असली सील थी। हॉल में फिर से शोर मच गया। लोग वांगलिंग से पीछे हटने लगे। कीवी के चेहरे पर भी शक आ गया, लेकिन उसके लिए कोऑपरेशन इतना इम्पोर्टेंट था कि वो अभी भी खुलेआम वांगलिंग पर शक नहीं करना चाहता था। मैं स्टेज पर आया, माइक उठाया और अनाउंस किया, टियानयू ग्रुप होइशियांग कंपनी के साथ कोऑपरेशन कैंसिल करता है। आज से होइशियांग कंपनी के साथ बिजनेस डीलिंग्स टर्मिनेट होंगी। हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। कीवी भागकर स्टेज पर आया और चीखा कि मैं कौन होता हूँ वांगनान की तरफ से डिसीजन लेने वाला। मैंने कामली कहा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं ओनर की ही साइड से हूँ। वांगलिंग भी स्टेज पर चढ़ाया। वो चीख रहा था कि मेरी माँ का सील तुम्हारे पास कैसे? आखिर तुम हो कौन? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वांगनान मेरी सगी आंटी है। हॉल में तो तब बॉम्ब फट पड़ा। सब समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं वांगनान का नेफ्यू हूँ और वांगलिंग उसका बेटा, फिर तो हम रिश्तेदार हुए। लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी कहाँ से आई? वांगलिंग ने झट से कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके मुताबिक वांगनान का नेफ्यू जियांगलिंग अब्रोड में रहता था, कभी वापस नहीं आया। उसे क्या पता था कि जियांगलिंग मेरा बचपन का नाम था और प्रोफेशनल दुनिया में मैं जियांग चेन के नाम से काम करता हूँ। उसने मुझे फ्रॉड कहकर गार्ड्स को बुला लिया, लेकिन कोई भी नहीं हिला। सब कंफ्यूज थे। अगर मैं वाकई में वांगनान का नेफ्यू निकला तो मुझे हाथ लगाना करियर सुसाइड था। केबे ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं एक फ्रॉड हूँ। उसने कहा कि अगर मैं वाकई में वांगनान का नेफ्यू और जियांग फैमिली का हेयर होता तो एक छोटी सी कंपनी हुइशियांग में 1 साल तक एम्प्लॉय बनकर क्यों काम करता? 40 युआन की डिश पर इंटर्न से क्यों लड़ता? 5 लाख के बोनस पर पब्लिक में बहस क्यों करता? उसके लफ्ज सुनकर फिर से लोग शक करने लगे। केसी ने कहा कि वेल्दी यंग मास्टर्स कभी कभी एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रास रूट जॉब करते हैं। लेकिन वांगलिंग ने फौरन अपनी सोशल मीडिया वाली फोटो दिखा दी, जहां वांगनान उसे इंटर्नशिप छोड़ने के लिए आई थी। लोग फिर से उस पर यकीन करने लगे। मैंने सबको याद दिलाया कि वांगनान 40 साल से सिंगल है। हाईचेंग का मीडिया उसके घर के बाहर तक कैंप करता है। अगर उसका इतना बड़ा बेटा होता तो दुनिया को पता ना होता। लोगों में फिर से गॉसिप शुरू हो गया। वांगलिंग का रंग उड़ गया, लेकिन वो जिद करता रहा कि वो वांगनान का सगा बेटा है। मैंने उसे चैलेंज दिया, अगर तुम सच्चे हो तो पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी कि असली यंग मास्टर कौन है और ये सील फेक है या फिर असली। वांगलिंग घबरा गया। उसने चीख कर कहा कि पुलिस को नहीं बुलाएंगे। वो कंपनी की स्टॉक रेपुटेशन का बहाना बनाने लगा। मैं तब हंस पड़ा। जब मुझे फ्रॉड कह रहे थे तब पुलिस बुलाने में जल्दी थी। अब तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी चेक करनी है तो तुम्हें स्टॉक प्राइस की फिक्र होने लगी। क्या कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बना है? घबराहट में वांगलिंग ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। क्रैक की आवाज के साथ वो चीखा। फिर मैंने उसकी गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। वो घूमकर जमीन पर गिर गया। वो अभी भी चीख रहा था कि वांगनान का बेटा वो है और उसकी माँ इसे नहीं छोड़ेगी। तभी दरवाजे से एक औरत की आवाज आई, तुमने क्या कहा कि तुम किसके बेटे हो? मुझे तो याद नहीं कि मेरा कोई बेटा है। ये आवाज सुनकर हॉल की सांसें रुक गईं। ब्लैक सूट्स में गार्ड्स के दरमियान में मेरी आंट वांगनान अंदर आई। वो अफ्रीका में होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ थी। उनका एलिगेंट ब्लैक सूट, कोल्ड ओरा और ईगल शार्प आइज देखकर सभी लोग रास्ता छोड़ने लगे। केवे का चेहरा सफेद पड़ गया। वांगलिंग का जिस्म कांपने लगा। वो तभी बोल पड़ा, मॉम आप यहाँ कैसे? आप तो अफ्रीका में थी। वांगनान ने उसे देखा भी नहीं। वो सीधा मेरे पास आई और मेरी गाल को सहलाकर बोली, मेरे लिटिल प्रिंस, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? उसकी आवाज में इतनी नरमी थी जैसी माँ की आवाज में होती है। मुझे लगा कि मैं अब तक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने सिर्फ इतना कहा,
कि आंटी मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। उसने पूरे हाल को देखकर पूछा किसने वांगनान के नेफ्यू को सताया है। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो। जिसने भी मेरे साथ हाथ या जबान से बदतमीजी की एक भी ना बचे। लोगों के ये सुनकर रंग उड़ गए। जो लोग अभी तक मुझे फेक और न जाने क्या क्या कह रहे थे अब झुक झुक कर माफी मांगने लगे। कोई 1 मिलियन कॉम्पनसेशन की ऑफर कर रहा था, कोई बिजनेस कार्ड दे रहा था, कोई कह रहा था कि वो वांगलिंग से धोखे में आ गए। मांगनान ने कहा कि अब तुम लोगों को माफी याद आ गई है। जब मेरे नेफ्यू को फेक और पुअर कह रहे थे तब नहीं सोचा। फिर उसकी नजर जमीन पर बैठे वांगलिंग पर टिक गई। उसने उससे कहा लियू यू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मॉम मत बुलाना। भूल गए उन बाकी लोगों का अंजाम। हॉल दोबारा शौक हो गया। वांगलिंग का असली नाम लियू यू था, वो वांगलिंग नहीं था। मेरी आंट ने सच खोल दिया। लियू यू उन ऑर्फन बच्चों में से एक था जिसे वांगनान ने चैरिटी के थ्रू स्पॉन्सर किया था। बचपन में कुछ बच्चे उसे माँ कहकर बुलाते थे और वो उन्हें प्यार से मना नहीं करती थी। लेकिन बड़े होने के बाद कुछ लालची लड़कों ने इसी बात का फायदा उठाया और बाहर डिक्लेयर करने लगे कि वो वांगनान के सीक्रेट बेटे हैं। वांगनान पहले भी ऐसे फ्रॉड्स को सजा दे चुकी थी। लियू यू ने भी वही किया था। ऑर्फनेज की ओल्ड फोटोज और चैरिटी इवेंट्स की पिक्चर्स के साथ एक कैजुअल राइड को यूज करके फेक आइडेंटिटी क्रिएट की। उसने होशियांग में इंटर्नशिप ली और वांगनान का बेटा बनकर सबको धोखा दिया। लियू यू घुटनों पर आ गया। वो रोने पीटने लगा और माफी मांगते हुए कहने लगा कि वो बस वांगनान को बहुत चाहता था, इसलिए उसका बेटा बनना चाहता था। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि जियांग चैन ही उसका सगा नेफ्यू है। लेकिन वांगनान के चेहरे पर रहम नहीं था। गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका था और वो सारा बुरा बर्ताव जो उसने लोगों के साथ किया उसके बदले अब जेल उसका इंतजार कर रही थी। अब मेरी नजर कीवे पर पड़ गई। मैंने उसे कहा कि बॉस कीवे अब आपकी बारी है। कीवी का जिस्म कांप रहा था। उसने फौरन टोन बदल दिया। कहने लगा कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो लियू यू के धोखे में आ गया था। अगर पहले पता होता कि वांगनान का नेफ्यू मैं हूँ तो वो कभी भी मुझे नाराज नहीं करता। मैंने पूछा कि अगर मैं पहले बता देता तो क्या आप मान लेते? वो इस पर खामोश हो गया। मैंने उससे सबके सामने जवाब मांगा, क्या जियांग चैन सेल्स चैंपियन का टाइटल डिजर्व करता था? क्या उसे 5 लाख बोनस मिलना चाहिए था? कीवी ने फौरन कहा कि कंपनी का सबसे शानदार एम्प्लॉय मैं ही था। टाइटल पूरी तरह मैं डिजर्व करता था। 5 लाख तो क्या बल्कि 5 मिलियन भी मेरी वैल्यू के सामने कम है। फिर वो नरमी से कहने लगा कि मेरी एग्जिट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। मैं वापस आकर सेल्स डायरेक्टर बन सकता हूँ। टाइटल और बोनस भी अभी ट्रांसफर हो जाएगा। बस वांगनान से कॉपरेशन कंटिन्यू करवा दूं। उसने सच में मुझे 5 लाख भी ट्रांसफर कर दिए। मुझे उसकी बेशर्मी पर घिन आई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि मैं 5 लाख के लिए कॉपरेशन कैंसिल कर रहा हूँ। वांगनान ने मेरी तरफ से जवाब दिया। उसने कहा कि जियांगचेन टियान्यू ग्रुप के 20% शेयर्स होल्ड करता है। एनुअल डिविडेंड्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हैं। जियांग फैमिली का टेंस ऑफ बिलियंस फॉर्चून भी इसी लड़के का है। 5 लाख उसकी मंथली पॉकेट मनी से भी कम है। वो पैसे की वजह से ये सब नहीं कर रहा। कीवी का चेहरा लाल पड़ गया। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंट की कंपनी भी ज्वाइन नहीं की। होशियांग इसीलिए ज्वाइन की ताकि अपनी एबिलिटी प्रूव कर सकूं। मैंने यहाँ काम को अपनी मेहनत से बिल्ड किया और मुझे अपने लीडर्स पर कभी ट्रस्ट हुआ करता था। लेकिन लियू यू का इंसिडेंट मेरी आंखें खोल गया। केवी और हुईशेंग जैसे लोग टैलेंट की कदर नहीं करते और टियान्यू जैसे ग्रुप के पार्टनर बनने के तो ये लायक ही नहीं है। एक कंपनी जो बेनिफिट के लिए एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को कुर्बान कर दे, मार्केट से एक दिन जरूर मिट जाती है। मैंने 5 लाख एक्सेप्ट किए क्योंकि वो मेरा हक था। मुझे पैसे का लालच नहीं था, मुझे बस इंसाफ चाहिए था। फिर मैंने वांगनान से कहा, आंटी अब आपकी बारी। वांगनान ने फोन उठाया और किसी से कह डाला कि हुईशेंग को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो, एक ढेला भी यहाँ न रहे। कुछ सेकंड्स में कीवी को फोन आने लगे। बड़े बड़े क्लाइंट्स अब प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहे थे। कॉम्पेंसेशन क्लेम 100 मिलियन युआन तक पहुंच गए। स्टॉक लिमिट डाउन चला गया। कीवी वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसका चेहरा सफेद से नीला और फिर राख जैसा हो गया। वो बस यही बोलता रहा कि सब खत्म हो गया। लियू यू ने वांगनान का बेटा होने का झूठा टाइटल लेकर बाहर से भी गैर कानूनी पैसे लिए थे और सब कुछ उड़ा दिया था। आखिर उसे फ्रॉड केस में 10 साल की जेल की सजा हुई। उसके पास एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन उसने अपने हाथों से ही सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने उन लोगों के खुद पर लाए हुए अंजाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। इस दफा झुककर नहीं बल्कि अपनी इज्जत और अपनी पहचान और अपने हक के साथ।